बोकारो के नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ मुठभेड़ में सक्रिय रूप से शामिल प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लिल मुनी मुर्मू ने बोकारो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुनीता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी मनोज स्वर्गियारी, कमांडेंट सीआरपीएफ एवं अपर समाहर्ता के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि इसी 21 अप्रैल के ऑपरेशन डाका बेड़ा में मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी विवेक दास सहित 8 हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था। माना जा रहा है कि पुलिस के बढ़ते दबाव और राज्य सरकार के सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने के बाद सुनीता ने स्वीकार किया कि वो गलत रास्ते पर चली गई थी। उसने अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की है। संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें और भय मुक्त जीवन जिए। कि जल्द से जल्द अब नक्सलवाद से अपनी वापसी करें, मुंह मोड़ें, समाज की मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक सुखी जीवन यापन का प्रयास करें। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी संजीव इस पूरी खबर पर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए बड़ी खबर आ रही है जहां नक्सली सुनीता मुर्मू ने बोकारो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। बस इतना ही नहीं, देखिए वो लगातार दूसरे नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही हैं। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए रितिका, मैं बताऊं कि 21 अप्रैल को जिस तरह से सीआरपीएफ और झारखंड जो है जगवार कोबरा बटालियन के तहत जो है चारों तरफ से नक्सलियों को घेर करके 8 नक्सली को मार गिराया था और उसी क्रम में उसी मुठभेड़ में ये सुनीता मुर्मू जो थी वहां से बच के निकल गई थी और बच के निकलने के बाद उनकी इनके दिमाग में आया कि आत्मसमर्पण करना ही मेरे लिए जो है जीवन वरदान है। उसी क्रम में आज जो है जिला मुख्यालय में जाकर के जिला पुलिस अधीक्षक के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करके यह कहा कि जो भी नक्सली हैं वह जो है सरकार के मुख्य धारा से जुड़े और जो सरकार का जो देना है वो सरकार से ले। हम कह सकते हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि सुनीता एक बात कही कि हम जो है पहले जेल में थे, गिरिडीह जेल में थे। जेल से जब निकले तो हम नीचे आ रहे थे, उसी क्रम में से नक्सलियों ने हमें ले जाकर के कहा कि कोर्ट चलते हैं और उसी क्रम में ले जाकर के हमें नक्सली बना दिया। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जुड़ने के बाद जो है इनको लग रहा है कि मेरा जीवन अब जो है धन्य हो गया और जेल जाने के बाद जेल जाएंगी और मुख्य धारा से जुड़ेंगी और अपना जीवन यापन। इनका 4 साल से अपने माता पिता से मुलाकात नहीं हो पाया, तो इन्होंने कहा है कि हमने माता पिता से मुलाकात करूंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आत्मसमर्पण किए तो इनको जो है खुशहाली महसूस हो रहा था और पुलिस अध्यक्ष के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद ये सारी बातें कही है। जी रितिका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।